तो इसी से सिमिलर हम लोगों को एक सर्टिफिकेट कोर्स मिला 2005 में कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का, जो वो सर आए थे, मैं नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो सर्टिफिकेशन भी है मेरे पास। जी। तो उन्होंने 15 दिन में 15 डेज में हम लोगों को ये सिखाया कि इंडिविजुअल जॉइंट की सबलक्सेशन, डिसलोकेशन या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी अगर हो रही है, या पॉस्चरली जॉइंट जो एक नॉर्मल बायोमैकेनिक्स है जॉइंट का, या एर्गोनॉमिक्स बेस्ड आपका नेक और बैक का जो पोजीशन है, अगर किसी को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मैनुअली या टेक्निक से कैसे एडजस्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो हमने वो सीखा वहाँ। उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस में आए, तो प्रैक्टिस में चूंकि उस वक्त फिजियोथेरेपी का इतना जोर इंडिया में नहीं था, हमारे पास अक्सर एक प्रॉब्लम आ जाती थी कि एक एंड ऑफ द टाइम मशीन हमने लगा दी, एक्सरसाइज हमने करा दी, लेकिन पेशेंट फिर भी कहता था नहीं डॉक्टर साहब ना एक चीज़ रह गई। अब उस जो रह गई को हम पूरा कैसे करें, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर हम इसको एर्गोनॉमिकली और बायोमैकेनिकली अगर हम इसको करेक्ट करते हैं, जैसे एक नॉर्मल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन पे अगर कोई जॉइंट होती है तो उसको हम अगर एडजस्ट करते हैं, तब हमें याद आया यार हम तो ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में हमने देखा था। बिल्कुल। तो हमने फिर उसको इस्तेमाल किया, और जब हमने इस्तेमाल किया तो फिजियोथेरेपी से जो हमें सक्सेस मिल रहा था, नो डाउट मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट को ऐड करने से फिजियोथेरेपी का जो ड्यूरेशन था कि नहीं आपको 5 सेशन लेना होगा, आपको 10 सेशन लेना होगा, आपको 15 सेशन लेना होगा, जब हमने कायरोप्रैक्टर जो टेक्निक, कायरोप्रैक्टिक टेक्निक को ऐड किया, वो हमारा बिल्कुल 1/3 हो गया। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने 10 दिन में जो रिजल्ट देना था वो हम 3 दिन में देने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो अब क्या है कि हमारी 20 साल की प्रैक्टिस हो गई हम लोगों की। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम बस 2-3 सेशन लेते हैं, मरीज हमारा ठीक हो के जाता है, हमको अच्छा फीडबैक देता है, और हमारा जो इलेक्ट्रोथेरेपी का लोड या लिमिटेशन है वो भी कम हो जाता है। तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये एक एडिशनल स्किल है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, अगर वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट या सर्टिफिकेशन लेती है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो मैं इसको बहुत बेनिफिशियल मानता हूँ अपनी प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात है सर, आपका इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया और लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक दोनों सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे, क्या दोनों थेरेपीज एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। मैं तो जी। इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देता हूँ कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, हाँ। उसको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट आना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मेरे से मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं तो